नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज। और शुक्रवार है, शुक्रवार को प्रोग्राम आता है मुद्दा। तो आज हमारा मुद्दा है जम्मू कश्मीर के बहुत से पुलिस अधिकारी, पुलिस जवान, बहुत से सिविल कर्मचारी, उनका एक बहुत गंभीर मुद्दा है। और उसे लेकर हालांकि सेंटर की ओर से एक लेटर जारी किया गया है जो 20 मई 2025 को जारी किया गया था, लेकिन जम्मू कश्मीर ड्यूटी में अभी तक इन कर्मचारियों, इन अधिकारियों को लाभ नहीं मिल पाया। हालांकि सेंटर में CAPF जहाँ सेंटर के जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं या कर्मचारी हैं, उनको ये लाभ मिल चुका है। तो लाभ क्या है, मुद्दा क्या है कि सपोज करिए आप 30 जून को रिटायर होते हैं और 1 जुलाई को इंक्रीमेंट लगनी, तो आपको उस पूरे साल की इंक्रीमेंट नहीं लगी, क्योंकि जम्मू कश्मीर ड्यूटी में जो भी सरकारी कर्मचारी हैं उनको जो इंक्रीमेंट लगती है वो 1 जुलाई को लगती है। और जो लोग 30 जून को रिटायर हो जाते हैं उनको वो इंक्रीमेंट नहीं लगती थी। ये एक मुद्दा। बहुत से पुलिस के अधिकारी, जवान, सरकारी कर्मचारी, अधिकांश लोगों को शायद इस चीज का पता भी नहीं होगा कि ऐसा भी होता है। हालांकि जम्मू कश्मीर से बाहर की बात करें तो सेंटर के जितने डिपार्टमेंट्स हैं, चाहे फोर्सेस के हैं, CAPF हो या फिर दूसरे सिविल डिपार्टमेंट्स हैं, वहां पर 1 जनवरी को इंक्रीमेंट लगती है। उनका भी मुद्दा था, वो मुद्दा भी काफ़ी देर के बाद सरकार के सामने लाया गया। लेकिन जम्मू कश्मीर में 30 जून को इंक्रीमेंट लगती है। 30 जून को जो रिटायर हो जाते हैं उनको नहीं लगती, जो 1 जुलाई है उस दिन इंक्रीमेंट लगती है। तो उन कर्मचारी जो 30 जून को रिटायर हो जाते हैं उनको 1 साल की इंक्रीमेंट का लॉस होता है। और ये मुद्दा जो है, ये जब उठाया गया तो मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 1 साल जो कर्मचारी काम करता है उनको ये लाभ मिलना चाहिए, क्योंकि 30 जून को दोपहर 12 बजे के बाद वो रिटायर हो जाता है, वो घर चला जाता है और 1 जुलाई को ये इंक्रीमेंट लगती है। सुप्रीम कोर्ट में केस जीतने के बाद इन कर्मचारियों को लाभ मिलना शुरू हुआ, लेकिन सबसे पहले मिला 1 जनवरी को जिनकी इंक्रीमेंट लगती है उनको। उसमें अदर स्टेट्स हैं और उसके साथ CAPF हैं, उन लोगों को इसका लाभ मिलना शुरू हो गया। लेकिन जम्मू कश्मीर ड्यूटी में ये लाभ अभी तक नहीं मिल पाया। लेकिन एक लेटर जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशंस, ये जो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल्स एंड ट्रेनिंग्स है, जिसके स्वतंत्र प्रभार जो है वो डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास है, इस मंत्रालय की ओर से एक लेटर नॉर्थ ब्लॉक से निकला है। वो है 20 मई 2025। वो तमाम स्टेट्स के DG को, तमाम स्टेट्स के जो हेड्स हैं उनको भेजा गया है कि ये केस जो है ये सुप्रीम कोर्ट से आने के बाद सरकार इसके ऊपर अपनी मोहर लगा रही है कि उन कर्मचारियों को इसका लाभ मिले जो 30 जून को रिटायर हो जाते हैं और 1 जुलाई को जो उनकी नोटेशनल इंक्रीमेंट लगती है, वो ये लाभ इनको 1 साल का नहीं मिल पा रहा था। लेकिन जम्मू कश्मीर में जो लेटर आए हुए हैं, अब लगभग 1 साल होने वाला हो गया है, लेकिन इसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। हालांकि जो बताया जा रहा है कि ये लेटर जो है ये जम्मू कश्मीर के DGP के पास भी पहुंचा था और उसके बाद फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास है। तो फैसला उन्होंने करना है कि कब ये करें। जितने भी अधिकारी हैं वो अप्रोच कर रहे हैं। हमारे पास भी 2 पुलिस के अधिकारी आए थे, जिनमें जोगिंदर सिंह चिब हैं और उसके साथ ही राजेंद्र भारद्वाज। इन दोनों ने हमें बताया है कि आखिर ये मुद्दा है क्या और इतनी परेशानी क्यों आ रही है। तो आप इन दोनों की पहले सुन लीजिए, उसके बाद मैं फिर बात करता हूँ। एक्चुअली ऐसा है कि मैं तो पुलिस से 30 जून 2018 को रिटायर हुआ था। इनफैक्ट तो रिटायरमेंट के बाद हमारा जो मैटर था, इशू था, ये एक कोर्ट में चलता रहा और उसके बाद ये सुप्रीम कोर्ट ने इस पे फैसला दिया कि जो लोग 30 जून को और 1 जनवरी को रिटायर हुए हैं उनको नोशनल इंक्रीमेंट जो है वो दी जाए और इसको जो मॉनिटरी बेनिफिट है वो 2023 से दिया गया है, अप्रैल 2023 से दिया गया है। और उसके बाद ये जो वहाँ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से जो ऑर्डर हुआ होम से और वहाँ से पेंशन ग्रीवेंस सेल से जो ऑर्डर हुआ, उसकी कॉपीज जो है वो सारी स्टेट्स पब्लिक ड्यूटीज वगैरह में सब चली गई। तो ये 25 मई 2025 को वो ऑर्डर हुआ था, तो हम लोग इस पे एंटिसिपेट करते रहे कि हमको इसका बेनिफिट वगैरह जो भी है हमें भी ऑटोमेटिकली चीज़ों पे मिलेगा। और हमने इस पे अपने जो हमारे कंसर्न जहाँ से रिटायर्ड हुए हैं अपने यूनिट्स में, तो वी वर अप्लाइड इसके लिए किया और उसके बाद उन्होंने
एजी ऑफिस में हमारा जो जब केस भेजा और वहां उन्होंने ये उसका जो रिप्लाई आया उसमें बताया उन्होंने कि देयर इज नो सच ऑर्डर इशूड बाय द स्टेट। अब इसमें बड़ा एक हमें हैरानगी की बात है कि हम लोगों की जो पेंशन एज ऑन टुडे वी वर ड्राइंग पेंशन फ्रॉम एमएचए, जो हमारा जो भी सिस्टम आज की डेट में आ रहा है, क्योंकि जो हमारी पुरानी ट्रेजरी में पेंशन आती थी उससे हमारा उन्होंने पुराना रिकॉर्ड लेके सारा जो है आज की डेट में हम एमएचए के अंडर हैं। और हम लोग बड़े खुश हुए कि ये जो फैसला हुआ है कि हमारी पुलिस जो है एमएचए के अंडर चली गई और हमें तो अब जो उनको बेनिफिट होगा अकॉर्डिंगली वो चीजें हमें मिलेगी। इसमें जो है, इसमें जो शुरू से जो लोग 30 जून को जब से रिटायर हुए हैं, एक केस जो है 2013 का है उसको भी मिला है। तो अब उसके आफ्टरवर्ड्स जो लोग हैं आईपीएस आईएएस वाले को, तो हमारी जो स्टेट से लोग रिटायर हुए हैं उन सबको मिल गया है। और ये हमें आज की डेट में हमें ना तो एमएचए वाले कंसीडर कर रहे हैं, ना हमें जहां जाते हैं ये कहते हैं जी नहीं जी आपका जो है ड्यूटी है, ड्यूटी अब एमएचए के अगर अंडर है तो हमें समझ नहीं आ रही है। तो हमारा जो ऑर्डर जो है, मैंने तो इनफैक्ट इसमें एक रिक्वेस्ट भी भेजी थी अपने फाइनेंशियल कमिश्नर शैलेंद्र जी साहब को, उनके व्हाट्सएप पे मैंने एक डाला था, इसका ऑर्डर की कॉपी डाली थी विद रिक्वेस्ट के इस पे आप जरा थोड़ा सा देखें और इसमें जो भी है अगर इसमें कोई फर्दर ऑर्डर की कोई जरूरत है तो इसमें इसको इम्प्लीमेंटेशन किया जाए और हमें ताकि इसमें सफर ना करना पड़े। इसमें हमारी तो इतनी रिक्वेस्ट है कि इसको हम बड़ी उम्मीद से रखते हैं इसके बारे में, क्योंकि इसमें शायद हमारे काफी साथी जो हैं इसमें सफर रहे हैं और भी शायद सिविल के भी कुछ लोग होंगे, तो काफी लोग होंगे। तो इसलिए हर आदमी जो इंडिविजुअल अपनी अपनी जगह इसमें शायद कोशिश करता होगा, लेकिन किसी प्लेटफॉर्म पे हम पहुंचे नहीं है। हमारी इतनी ही रिक्वेस्ट है कि इसको इम्प्लीमेंटेशन करके हमारा जो हक है वो हमें मिलना चाहिए। 30 जून का मसला है, जैसे कि हमारी जो इंक्रीमेंट होती है सर आफ्टर रेंडरिंग 1 ईयर ऑफ सर्विस 1 जुलाई को लगती है, तो स्टेट यूनियन और सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एम्प्लॉयज की यूनियन है वो कई सालों से इस केस के लिए लड़ रही थी कि जो लोग 30 जून को रिटायर होते हैं उनकी इंक्रीमेंट उनको मिलनी चाहिए। जैसे आज रात को, आज दिन को आदमी रिटायर हो जाता है, सुबह उनकी इंक्रीमेंट लगती है कि पूरा साल वो नौकरी करता है, लेकिन इंक्रीमेंट के केस में साइलेंट था। फिर यूनियन ने ये सोचा क्यों ना हम ये केस कोर्ट में करें, और सुप्रीम कोर्ट ने हमारी यूनियन ने ये केस जीत लिया है और सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर ऑर्डर दिया है कि जो लोग 30 जून को रिटायर होते हैं दे आर इंटाइटल्ड फॉर नोशनल इंक्रीमेंट्स। जैसा कि अभी हमारे भाई ने कहा कि इस इंक्रीमेंट के लिए जो ऑर्डर है सुप्रीम कोर्ट के, स्टेट्स गवर्नमेंट है, सबको ये ऑर्डर आ चुके हैं। और इवन के हमारे जो काउंटर पार्टनर हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस, अदर स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं, उन्होंने ये एरियर वगैरह ले लिए। इसमें क्या है कि आप जो 30 जून को रिटायर होता है इसमें सिविल गवर्नमेंट के मुलाजिम, जैसे आपने पूछा, पुलिस, काफी लोग होंगे, ये तो अभी स्टेट गवर्नमेंट को कैलकुलेशन करनी है, हजारों की तादाद में होंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको शायद ये पता नहीं है। हम इसके लिए और इसके लिए प्रॉपर एप्लीकेशन वगैरह जो होती है हमने अप्लाई किया है कि जो बंदा यहाँ से रिटायर होता है वो अपने डीडीओ को एप्लीकेशन देगा वो एंड ही विल फॉरवर्ड हिज केस टू द कंसर्न। हमने ये एप्लीकेशन दी है, आज मुझे मोर देन 8 months हो गया, अभी तक मुझे इसका कोई रिप्लाई मिला नहीं है। तो हमने सोचा कि क्यों ना इस केस को थोड़ा हाईलाइट किया जाए, लोगों को पता चले कि इसमें किसी यही है कि 30 जून का रिटायर होते हैं उसके 1 जुलाई को इंक्रीमेंट मिलेगी। सेंट्रल गवर्नमेंट ने और सुप्रीम कोर्ट ने ये क्लियर कर दिया है। इसमें बहुत सारे सिविल मुलाजिम जो हमारे भाई आते हैं उन सबको ये इंक्रीमेंट मिलेगी। इसके लिए उसका क्या जो एरियर्स है वो 2023 से मिलेंगे और ये ऑर्डर है गवर्नमेंट का 20 मई 2025 का ऑर्डर है, क्लियर ऑर्डर है। और जैसे कि हमारी स्टेट नेचुरली ये यूटी है, यूनियन टेरिटरी है, सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के नीचे अंडर आती है और इसमें तो कोई ऐसा है नहीं, गवर्नमेंट को इस ऑर्डर को इंप्लीमेंट करना चाहिए जो आज तक नहीं हो रहा। तो हम आपके माध्यम से आप चाहते हैं कि हमारे केस को हाईलाइट किया जाए और जो लोग बेनिफिशियरी हैं उनको ये अपना हक मिलना चाहिए। इन दोनों अधिकारियों का ये कहना है कि जब मामला बाहर के राज्यों को, सीएपीएफ के जवानों अधिकारियों को इसके तहत जो 1 जनवरी को इंक्रीमेंट लगती है और जो लोग पहले रिटायर हो जाते हैं उनको मिल रहा है, तो जम्मू कश्मीर में 30 जून को जो लोग रिटायर हो जाते हैं उनको 1 जुलाई वाली इंक्रीमेंट नहीं लग रही है। तो मामला जो है, जो लेटर जो भेजा गया था उसके बाद ये केस जो है वो फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास, और हमने कई बार उनको बोला भी है कि इसके ऊपर जल्दी किया जाए, लेकिन काफ़ी समय हो गया, अभी तक इनको कोई भी लाभ नहीं मिल पा रहा। हालांकि 2023 तक का एरियर का प्रावधान इसमें किया गया है, लेकिन जो लोग रिटायर हो चुके हैं, जितने भी यहाँ पर सरकारी कर्मचारी स्टेट गवर्नमेंट के हैं, चाहे सिविल के हैं या पुलिस के हैं, उन सबको 30 जून को जो लोग रिटायर होते हैं
उनको 1 साल की जो इंक्रीमेंट नहीं लगती थी, क्योंकि इंक्रीमेंट 1 जुलाई को शुरू होती है जम्मू कश्मीर में। अब उनको ये लाभ मिलने के लिए केंद्र की ओर से, जो केंद्र सरकार का जो विभाग है उसकी ओर से ये लेटर जारी कर दिया गया है कि उनको जो इनका पूरा जितना भी इनका हिस्सा बनता है वो दिया जाए। तो अमूमन तौर पर जितने भी कर्मचारी हैं उनकी पेंशन में लगभग 2 से 3 हज़ार रुपये का फर्क पड़ेगा, और हर कर्मचारी और अधिकारी चाहता है कि उन्हें कम से कम ये लाभ तो मिले जिसके वो हकदार हैं। तो अब मामला जो है जो जम्मू कश्मीर सरकार के फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास है, फैसला इनको लेना है, लेकिन कर्मचारी और अधिकारी इंतज़ार कर रहे हैं कि कब इसके ऊपर मोहर लगती है और उनको जो अपना हक है वो मिलेगा।